ऐसा क्या खास है फॉरएवर के एलोवेरा में? ये तो हमारे घर में लगा है एलोवेरा। एलोवेरा का हमने इतना बड़ा पौधा लगा रखा है, क्यों यूज करें फॉरएवर का एलोवेरा? क्या है ऐसा? क्या स्किन में लगाने से गोरे हो जाएंगे? बालों में लगाएंगे तो क्या बाल क्लीन हो जाएंगे? हैं? इसको पिएंगे तो क्या हमारा पेट साफ हो जाएगा? क्या है इस एलोवेरा में? तो आज इस टॉपिक पे हम पूरा विचार करेंगे, पूरा बात करेंगे, ठीक है। और पूरा है ना इस पे मैं ना कॉन्सेंट्रेट करूंगा हर एक चीज को लेके कि भाई कि जो बाहर मार्केट का जो एलोवेरा है और जो फॉरएवर का जो एलोवेरा है उसके अंदर डिफरेंस क्या है, कि फॉरएवर के एलोवेरा को ही क्यों हमें है ना यूज करना चाहिए, मार्केट के एलोवेरा को क्यों नहीं यूज करना चाहिए। फॉरएवर के एलोवेरा को है ना 100% हम रिकमेंड करेंगे कि हमें इसको यूज करना चाहिए। इसका हम टोटल है ना आज खुलासा करने वाले हैं। तो भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही गजब होने वाली है, नेक्स्ट लेवल तक आपका ये वीडियो चलने वाला है। तो भाई पूरा है ना अच्छे से देखना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, मेरे चैनल को, ठीक है, और लाइक जरूर कर लेना और शेयर भी कर लेना, ठीक है, ताकि जिनके माइंड में आ रहा है ना कि भाई फॉरएवर के एलोवेरा में ऐसा क्या खास है जो कि घर का जो एलोवेरा हमने उगा रखा है उसमें ऐसा नहीं है। तो ये सारा जो क्या बोलते हैं कंफ्यूजन है ना आज इस वीडियो के थ्रू मैं खत्म करने वाला हूँ। आपका पूरा कंफ्यूजन डाउट सारा इसमें क्लियर हो जाएगा और पूरा एंड तक देखना, क्योंकि देखो मैं आपको है ना ये जो चीजें हैं मेरे पास एक पीडीएफ है फॉरएवर का, तो उसमें आपको मैं टोटल आपको समझाने वाला हूँ, पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और बाकी है ना मेरा एक फनल लिंक है, ठीक है, जो हमारा TLF का होता है, जो हम ऑटोमेशन हम करते हैं, ठीक है, हमारा जो वर्क प्रोसेस होता है उसका मैंने है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। 90 मिनट्स का वेबिनार है, उसको आप जरूर चेकआउट कीजिए, देखिए, समझिए क्या चीज़ है, क्या है, ठीक है, पूरा आपको है ना उसमें क्लियर हो जाएगा। और साथ में क्या मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आप मेरे साथ कभी भी कुछ मतलब पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से है ना उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मार्केट के एलोवेरा से कई गुना बेहतर फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों है मार्केट से, और जो घर के जो एलोवेरा से कई गुना बेहतर फॉरएवर का जो एलोवेरा है वो क्यों है, क्यों उसी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और क्यों इतना वो फायदेमंद है, आज इस स्लाइड के थ्रू हम जानने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि भाई आपको क्या मतलब किस एलोवेरा को अपन को चूज करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम है ना इसके बारे में जानते हैं कि फॉरएवर आखिर ये एलोवेरा इसका उत्पादन कैसे होता है, कैसे ये प्रोसेस करता है, सारा आपको इसमें समझ में आएगा। फॉरएवर एक MLM कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसका जो मेन प्रोडक्ट है वो फॉरएवर का एलोवेरा एंड बी हनी पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम समझेंगे तो ये क्या करते हैं, एलोवेरा को हार्वेस्टिंग कर रहे हैं हैंड से, ठीक है। अब फॉरएवर का जो एलोवेरा है वो हैंड से वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो फॉरएवर हैज कमिटेड हाई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ये फॉरएवर का एलोवेरा ये इसको यूज में लिया जा रहा है। इसको हैंड से हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, हैंड से फिल्टर किया जाता है और हैंड से इंस्पेक्ट किया जाता है। हैंड से हार्वेस्ट मतलब इसी को हैंड से मतलब हाथों से है ना इसका जो कटाई है वो की जाती है, हैंड से फिल्टर किया जाता है, हैंड से जो एलोवेरा जो काम का होता है उसको फिल्टर किया जाता है, जो काम का नहीं होता उसको रिमूव किया जाता है, और हैंड से इंस्पेक्ट किया जाता है मतलब इसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है, हाथों से। तो टोटल काम हाथों से हो रहा है। तो मतलब कहीं भी है ना ऐसा नहीं है कि आपका एलोवेरा प्योर है मतलब इम्प्योर है या फिर है ना कुछ भी ऐसा मिलावट है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा है ना केमिकल से मशीन से कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा है, कोई मशीन का उपयोग नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके का मशीनरी की है ना उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है इसमें इस एलोवेरा में कि फॉरएवर को ही हम राइट वैरायटी क्यों मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर एलो बार्बाडेंसिस मिलर होता है, ठीक है। ये एक एलोवेरा है जो मतलब एक एलोवेरा की स्पीसीज है या प्रजाति है जिसको हम कह सकते हैं। अब इसमें क्या है कि 400 प्रकार की प्रजाति होती है, ठीक है, और उसमें जो सबसे बेस्ट होता है वो बार्बाडेंसिस मिलर होता है, ठीक है। अब 400 प्रकार में प्रजाति में है ना कुछ जैसे हम फॉरएवर ने रिसर्च किया, जब फॉरएवर ने इसको रिसर्च किया, जब उसने रिसर्च ऐसे किया, ठीक है, तो उसमें है ना ये पाया कि जो 400 में है ना प्रकार की एलोवेरा की प्रजाति होती है, ठीक है, जिसमें से 385 ऐसी होती है कि वो जहरीली पाई जाती है, ठीक है, मतलब कोई काम की नहीं होती, सॉरी ये कोई काम की नहीं होती, नो यूज, ठीक है। अब उसमें क्या है कि जो 11 प्रकार की जो प्रजाति है वो एकदम जहरीली होती है, ठीक है, तो उसका भी कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि 4 ऐसी प्रजाति होती है, ठीक है, 4 ऐसी प्रजाति होती है जो काम की होती है, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि जिसमें से एक ऐसी प्रजाति है जिसमें है ना टोटल न्यूट्रिशन गुण मिला, जिसका नाम है बार्बाडेंसिस मिलर, और इसी प्रजाति के एलोवेरा का ही प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं फॉरएवर में, ठीक है। और जो आपको वो फोटो बताई जा रही थी वो भी यही प्रजाति थी, बार्बाडेंसिस मिलर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, जो हमारे को हमारे स्किन के लिए हमारे बॉडी के लिए वो सारे वैल्यूएबल जो न्यूट्रिशन है मिनरल्स है वो सारे इसी एलोवेरा में उपलब्ध है, ठीक है। और ये क्या है कि 2200 BC मतलब ये बिफोर क्राइस्ट मतलब ये उस जमाने की बात है जब इस एलोवेरा का यूज किया जाता था बार्बाडेंसिस मिलर का, ठीक है। ये तो ओल्डेस्ट बोटेनिकल्स में से एक है। अब इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं। जो बार्बाडेंसिस मिलर है अपना, ठीक है, बार्बाडेंसिस मिलर है, ठीक है, तो इसका हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसमें क्या आपको है ना 75 न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। 75 तरीके के आपको न्यूट्रिशन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, 20 तरीके के मिनरल्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है।
12 तरीके के आपको विटामिन मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपको 200 तरीके के है ना अलग कंपाउंड के आपको मिनरल्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। और 18 एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है, यूजफुल है। तो वो आपको यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इतना बढ़िया एलोवेरा है ना, इसका है ना प्रोडक्ट बनाती है फॉरएवर, ठीक है। हाँ, अब जो है ना इसमें आता है न्यूट्रिएंट रिच, ठीक है। अब न्यूट्रिशन रिच ये कैसे होता है, क्योंकि इसमें 3 तरीके के स्टेज होते हैं। पहला होता है क्लींजिंग स्टेज, तो इसमें क्या होता है कि आपका लिग्निन और सेपोनिन होता है, वो यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। दूसरा आता है नरिशमेंट स्टेज, इसमें अपने पास ना 3 तरीके के आपको नरिशमेंट आपको मिलता है न्यूट्रिशन से। विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तीसरा होता है थेरापेटिक स्टेज, इसमें क्या आपको यहाँ पे एंजाइम्स मिलता है, एंथ्राक्विनोन्स मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका है ना यहाँ पे नरिशमेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो एलोवेरा है, ठीक है, इसमें आपको इतने सारे मिनरल्स देखने मिलेंगे जो बाकी आपको जो मार्केट में जो एलोवेरा है या फिर जो आपके घर में जो एलोवेरा है उसमें आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं वो है कि मार्केट का एलोवेरा और जो फॉरएवर का जो एलोवेरा है उसको वो बनाते कैसे हैं, कैसे बनता है, आखिर इसकी प्योरिटी कैसे चेक की जाती है, टोटल इसमें है ना आपको ये है ना आपको बताया गया है, ठीक है। हमको FLP एलोवेरा क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। और FLP एलोवेरा जो वो लीफ है और जो FLP का एलोवेरा का जेल है, ठीक है। एक तो एलोवेरा का जो पत्ता होता है उसको पूरा यूज करते हैं, एक एलोवेरा जेल होता है जो पत्ते के बीच में एक सफेद लेयर सी होती है, ठीक है, जो क्या है कि हमारे लिए हमारे मतलब वही चीज काम आती है। तो वो उस एलोवेरा का है ना फॉरएवर क्या करती है, वो जो अंदर का जो इनर लीफ होता है, ठीक है, जो व्हाइट कलर का जो इनर लीफ होता है उसका जो एलोवेरा है वो क्या करती है, ठीक है। एलोवेरा है वो फॉरएवर उसका क्या करती है, तो ये चीज आपको बताएंगे, ठीक है। तो एलोवेरा का जो पूरा लीफ होता है उसमें आपको लीफ, सेप एंड जेल ये 3 तरीके के आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि है ना जो अगर आप कोई मार्केट का जो एलोवेरा लोगे तो उसमें आपको ये तीनों चीज मिलेंगी, क्योंकि उसको लीफ के सहित ही है ना पीस दिया जाता है, जिससे क्या है कि जो एलोवेरा का जूस है वो डायरेक्ट बनता है। अब आउटर लीफ में क्या होता है कि इसमें एक लैक्सेटिव एजेंट होता है, जिसको अगर हम है ना डायरेक्ट इंटरनली लेंगे तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। और जो हमारे क्या बोलते हैं लॉस ऑफ पोटेंट न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन। और अगर क्या है कि जो आपका जो बाहर का जो एलोवेरा का जो लेयर है अगर उसके साथ ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसको खत्म कर देता है, ठीक है। जिससे क्या है कि मतलब वो क्या है कि चले जाते हैं न्यूट्रिएंट, जैसे वो ऑक्सीडाइज होता है एलोवेरा इसके साथ, तो फिर वो क्या है कि जो बाहर का जो लेयर होता है तो वो क्या है कि हमारे जो एलोवेरा के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है जो गुण है वो खत्म कर देता है, ठीक है। और इससे क्या है कि एलोवेरा आपको बहुत सारे मार्केट में ना अलग अलग कलर के मिलते होंगे, तो इसमें क्या है कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है जो हमारे एलोवेरा को खत्म कर देता है, खराब कर देता है। लेकिन क्या है कि वो दिखने में आपको अलग अलग कलर के मिल जाते हैं, ग्रीन कलर का मिल जाता है, रेड कलर का मिल जाता है, हर तरीके के आपको एलोवेरा मिल जाते हैं, लेकिन सेम प्रोसेस से बनाया जाता है। तो इस तरीके का होता है, स्ट्रेंड पल्प होता है। अब जो फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है, ठीक है, आखिर हम इसकी बात करने वाले हैं, जिसमें कि आपको स्टेबलाइज्ड फॉर्म में एलोवेरा जेल आपको मिलेगा, जिसके अंदर जो इनर जेल होता है वो इतना न्यूट्रिशन से भरपूर होता है जो हमारी बॉडी की पूरी हिफाजत करता है, हमारी बॉडी को पूरा क्लींजिंग तक हमारा करता है। तो इस तरीके का हमारा क्या है कि फॉरएवर का एलोवेरा जेल होता है 100% सुटेबल फॉर इंटरनल कंजप्शन। अब ये जो होता है कि 100% इंटरनल कंजप्शन के लिए बहुत ही सुटेबल होता है ना। और जो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस होता है इसमें किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन का लॉस नहीं होता, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसमें स्टेबलाइजेशन होगा तो इसके अंदर किसी भी तरह का न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता है, ठीक है। इस बात का जो ध्यान रखती है फॉरएवर ध्यान रखती है, ठीक है। और इसमें किसी भी तरह का है ना कोई प्रिजर्वेटिव या फिर आर्टिफिशियल सब्सटेंस कुछ भी नहीं मिलाया जाता है, कुछ भी नहीं मिलाया जाता है, एकदम नेचुरल का नेचुरल एलोवेरा होता है। इसमें 99.7% एलोवेरा इसमें पाया जाता है, ठीक है। टोटल एलोवेरा इस जो पीली बोतल है ना इसमें आपको है ना ये जो 99.7% एलोवेरा है इसमें मिलेगा, ठीक है। अब नॉट होमोजेनाइज्ड और फिल्टर्ड विद एलोवेरा पल्प, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का कोई फिल्टर यूज मतलब डाला नहीं जाता है, कुछ भी नहीं डाला जाता है, एकदम प्योर एलोवेरा होता है। और इसके अंदर पूरा पल्प भरा होता है, मतलब पल्प मतलब इसका जो गूदा होता है ना एलोवेरा का जो अंदर के जो इनर लीफ होती है ना उसको क्या बोलते हैं, उसका जूस तैयार करके जो उसके अंदर जो पल्प होता है ना वो एज इट इज नेचुरल तरीके से इसमें भरा जाता है। और इसको है ना मतलब एलोवेरा होता है वो हमारी जो क्या बोलते हैं बॉडी के अंदर जाके हमारी पूरे है ना अंदर की उसकी सफाई कर। सो फॉरएवर का एलोवेरा जेल वो आपको यहाँ पे है ना ऐसा क्या आपको मिलने वाला है, क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहा है, आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, जो घर का जो एलोवेरा है उसको हमें क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखो फॉरएवर के एलोवेरा में क्या होता है एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, ठीक है। जो क्या करता है कि फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है ना वो एक एलोवेरा से तैयार किया गया है जहाँ पे क्या है कि नॉन पॉल्यूटेड जोन है, ठीक है।
जहाँ पे क्या है जिसकी मिट्टी में भी है ना कोई पोल्यूशन नहीं है, ना हवा में पोल्यूशन नहीं है, ठीक है। वो एकदम है ना अमेरिका में जो जहाँ पे भी इसका खेती होती है वहाँ पे क्या है कि आगे मतलब पेड़ पौधे लगाए गए हैं, ठीक है, और वहाँ पे कोई भी हवाई जहाज कुछ भी नहीं होता है जिससे क्या है कि हवा उसकी पोल्यूशन हो, ठीक है, पॉल्यूटेड हो। और जो हमारे जो एलोवेरा होता है, ठीक है, जो घर का एलोवेरा होता है उसमें क्या है कि वो जब एलोवेरा होता है वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो आसपास की जो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे मिट्टी होती है, अगर वहाँ पे पोल्यूशन मिला तो वो सीधे एब्जॉर्प्शन अपने एलोवेरा में हो जाता है, जिससे क्या है कि जो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स है वो सारे खत्म हो जाते हैं, उसके अंदर जो भी काम की होती है चीज़ें वो सारी खत्म हो जाती है, लॉस हो जाता है, जिससे क्या है कि वो एलोवेरा एकदम कोई अपने काम में नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से एलोवेरा है ना वो हमारे लिए है ना वो एक तरीके से हार्मफुल ही बन जाते हैं कई बार, ठीक है। तो उससे क्या है कि हमें कोई इतना फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है फॉरएवर का जो एलोवेरा है उसमें आपने को है ना फ्रेशर टेस्ट मिलेगा, नेचुरल एकदम सोल्यूबल पल्प मिलता है, ठीक है, और आईएससी से सर्टिफाइड होता है। अगर आप आईएससी के बारे में आप गूगल करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये किस लेवल का है ना ये एसोसिएशन है जो एलोवेरा सिर्फ एलोवेरा पे फोकस है जिसका, ठीक है। और इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल है, इंटरनेशनली इसको है ना यहाँ पे सर्टिफिकेट मिला है आईएससी के द्वारा, और इसमें 99.7% है ना जो प्योरिटी है वो पाई गई है, ठीक है, जो खुद आईएससी ने है ना इसको अप्रूव किया है, ठीक है। हैंड हार्वेस्टेड एंड इनर लीफ एलोवेरा जेल है इसके अंदर, ठीक है, शुगर फ्री है, ठीक है। और किसी भी तरीके का अगर कोई भी शुगर पेशेंट है या फिर किसी को भी शुगर से रिलेटेड है तो इस एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकता है, ठीक है। और रिच इन विटामिन सी, इसमें विटामिन सी पूरी भरपूर मात्रा में है, जिसको अगर कोई भी पिएगा जिसको भी विटामिन सी कमी है तो इसको वो पी सकता है, ठीक है। और किसी भी तरीके का इसमें एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है जो है ना मार्केट का एलोवेरा है और जो फॉरएवर का एलोवेरा है उसके अंदर ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हमें घर के एलोवेरा, हमें ये नहीं कहना चाहिए भाई कि है ना घर के एलोवेरा हमारा है ना बेस्ट है फॉरएवर के एलोवेरा से, या फिर है ना फॉरएवर के एलोवेरा में ऐसा क्या बेस्ट है जो घर के एलोवेरा में नहीं है। तो ये चीज़ें आप जान सकते हैं, इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर का एलोवेरा ही हमें है ना क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, फॉरएवर का एलोवेरा क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हमें फॉरएवर के ही न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की यूज़ करने चाहिए, एकदम नेचुरल होते हैं, किसी भी तरीके का वैसे कोई प्रिजर्वेटिव कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीज़ होती है फॉरएवर की। सो गाइस कैसा लगा वीडियो? सो आई होप आपको है ना मार्केट के जो एलोवेरा है और जो फॉरएवर का एलोवेरा है उसके बारे में पूरा डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको ये पता लग गया होगा कि फॉरएवर का ही एलोवेरा जेल हम क्यों यूज़ करना चाहिए, हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, और फॉरएवर के एलोवेरा जेल में ऐसा क्या ताकत है जिसको हम यूज़ करके हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि उनको भी और इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू और जय श्री राम।